नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को, मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन पर। कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और हमारे आपकी जो नमस्कार मेरे प्यारे सभी साथियों को, मेरा नाम पुष्पेंद्र चौधरी। स्वागत है आप सभी का अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल एप्लीकेशन। उम्मीद करता हूँ आप सभी को आवाज़ मेरी क्लियर आ रही होगी और वीडियो ऑडियो एकदम ओके होगी। बढ़िया तरीके से आप लोगों ने अपना जो फेस्टिवल था होली का, वो बढ़िया तरीके से एंजॉय भाई आपने किया होगा। तो करें बेटा स्टार्ट। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बता दीजिए हम लोगों को कि आपको आवाज़ क्लियर आ रही है। फटाफट से बताओ बेटा, ठीक है। उसके बाद इस बेहतरीन क्लास की शुरुआत आज हम कर रहे हैं। तो उम्मीद है आप लोगों को एकदम बढ़िया से दिख रहा होगा। मुझे थोड़ा सा एडजस्ट करने दें स्लाइड को, ठीक है। चलो एक बार कमेंट करके बताइए बेटा कि आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है, एकदम बढ़िया चल रहा है ना क्लास आपका? ठीक है, चलिए करें स्टार्ट। ओके। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो टॉपिक पढ़ लिया था, आपको याद होगा कि चैप्टर हमारा जो चल रहा था फिजिक्स का पहला टॉपिक हमने कंप्लीट किया है और आज हम उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पढ़ाने वाले हैं। आप सभी को पता है कि फिजिक्स का ये पहला टॉपिक था बेटा, जो मैंने पिछली 2 क्लासेस में पूरा किया। यानी 2 घंटे के अंदर हमने एक ही टॉपिक पढ़ा है। और जिस टॉपिक का नाम था बेटा, फिजिक्स का पहला टॉपिक हमने पढ़ा था जिसका नाम था यूनिट्स एंड मेजरमेंट। क्या नाम था? यूनिट्स एंड मेजरमेंट इस टॉपिक का नाम था हमारा। यानी कि मात्रक और मापन इसे हम कहते थे। क्या कहते थे बेटा इसको? मात्रक और मापन इसे हम कहते थे। और इस टॉपिक को हमने थ्योरी हमने पढ़ लिया है। आज इसके हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करने आपसे आए हुए हैं आज की क्लास के अंदर। तो 2 घंटे में पूरा मैंने इसको आपको पढ़ा रखा है। 2 घंटे, पिछली 2 क्लास इसी के जिम में हमने लगा दी। होली से पहले ये 2 क्लास आपकी हो चुकी हैं इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। जिन बच्चों की पहली क्लास है, आप पहले आज देखो। कल को हमारा, यानी कल को टुमारो, कल हमारा एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। ये तो पहला टॉपिक था। कल को हम क्या पढ़ाना स्टार्ट करेंगे? आपको मोशन टॉपिक होगा, गति वाला टॉपिक होगा। तो वहां से आपको बढ़िया तरीके से बेटा समझ में आने लगेगा। लेकिन ये जो टॉपिक है हमारा, इसका नाम क्या है? मात्रक और मापन। ये हमने पिछली 2 क्लासेस में इसका क्या क्या हो गया है? क्लास 01 हो चुका है, इसका 01 हो चुका है, और क्लास 02 ऑलरेडी डन। इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं। आज हम इस चैप्टर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाने वाले हैं। पीवाईक्यू जितने भी पॉसिबल हैं वो हम लगाएंगे। और आप लोग एक बार पिछली क्लास में कितना पढ़ाया था एक बार कमेंट करके बेटा मुझे बता दो। केमिस्ट्री का नोट्स आपको बेटा मिल जाएगा। आज मैं सारे नोट्स अपलोड करवा दूंगा केमिस्ट्री के। फिजिक्स का तो मिला ही हुआ है, केमिस्ट्री का आपका सारा नोट्स मिल जाएगा। डेली का टाइमिंग यही रहेगा आपका, 12 बजे से लेकर और 1 बजे तक आपकी रेगुलर बेटा यही क्लास आपकी चलती रहेगी, 12 बजे से लेकर 1 बजे तक, ठीक है। पिछली क्लास के अंदर लास्ट टॉपिक मैं आपको बताता हूं कि लास्ट टॉपिक हमने क्या पढ़ा था। तो भाई देखो, एक बार जो बच्चे पिछली क्लास में थे एक बार कमेंट करके मुझे बताएं कि पिछली क्लास में लास्ट टॉपिक आपने क्या पढ़ा था, ठीक है। चैप्टर का नाम तो यूनिट एंड मेजरमेंट था, लेकिन आज पिछली क्लास में आप लोगों ने लास्ट टॉपिक क्या पढ़ा था तो मैं आपको बता देता हूं। सिस्टम ऑफ यूनिट्स आपने पढ़ा था। टॉपिक क्या पढ़ा था बेटा पिछली क्लास में? हमने सिस्टम ऑफ यूनिट्स यानी मात्रकों की इकाई हमने पद्धति पढ़ा था। टॉपिक क्या पढ़ा था हमने पिछली क्लास के अंदर? मात्रकों की पद्धति। टॉपिक जो हमने पढ़ा था पिछली क्लास में वो क्या पढ़ा था भाई? मात्रकों की पद्धति। ये हमने टॉपिक बेटा पढ़ा था, यानी सिस्टम ऑफ यूनिट्स तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो जिन बच्चों की रिक्वेस्ट करता हूं, मैं दिल से रिक्वेस्ट करता हूं आप लोगों से कि जिन बच्चों की आज पहली क्लास है वो कोशिश करें समझने की। अदरवाइज अगर मान लीजिए आपको आज की क्लास समझ में नहीं आई तो बेटा कल को जब नया टॉपिक स्टार्ट होगा, ये इस चैप्टर का लास्ट चल रहा है, यानी आज हमने थ्योरी पढ़ा दिया है ऑलरेडी डन, लेकिन आज हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। कल को आपको बढ़िया से समझ में आएगा जब हम एक नया टॉपिक स्टार्ट अगेन कर देंगे, ठीक है। तो कल आपने यानी कल का मतलब होता है पिछली क्लास में आपने सिस्टम ऑफ यूनिट पढ़ लिया था, हैं। कई तरह के आपने सिस्टम पढ़े थे, जैसे आपने पढ़ा था एक सीजीएस सिस्टम पढ़ा था, हैं। कई तरह के पढ़े थे, याद आया कुछ? एफपीएस सिस्टम पढ़ा था, ठीक है। हमने पढ़ा था एक एमकेएस सिस्टम पढ़ा था। तो कई प्रकार के बेटा, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहूँगा। एक हमने क्या पढ़ा था? एमकेएस सिस्टम से ही क्या बना हुआ था हमारा? एसआई सिस्टम बना हुआ था। तो कल कई प्रकार के हमने बेटा सिस्टम आपको पढ़ा दिए थे। आप लोगों को वो सारी चीज़ें याद आ रही होंगी धीरे धीरे। पूरा थ्योरी 2
क्लासेस में हमने पूरा कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, कई प्रकार के हमने सिस्टम पढ़े थे, आप लोगों को ये बात याद रखनी है। लेकिन यहीं पर बेटा मैं आपको 2 सवाल करवाने वाला था, यानी कि मैं आपको 2 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, उसके बाद हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 1 जो मेरा है वो ये है, 2 सवाल आपके पेपर में बार बार बेटा आते हैं, ये बात आपको याद रखनी है। ये 2 क्वेश्चन आप लोग एक बार लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आज के ये जो चैप्टर है यूनिट एंड मेजरमेंट, इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हम लगाने वाले हैं। तो बेटा देखो, पहला सवाल जैसे मैं आपसे पूछूं, हाउ मेनी डाइन DYNE आर इन 1 न्यूटन फोर्स, आर इन 1 न्यूटन फोर्स। ये 2 सवाल आज हम करेंगे, उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे, और देन उसके बाद ये पूरा चैप्टर जो पिछली 2 क्लासेस में पढ़ाया वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कल से एक नया टॉपिक आपका शुरू होगा फिजिक्स में, जो कि दूसरा टॉपिक होगा, ये पहला है बेटा। ठीक है, चलो तो सुनो, जैसे हिंदी में इस क्वेश्चन को मैं लिखूं तो एक न्यूटन बल में कितने डायन होते हैं, कितने डायन होते हैं, 1 न्यूटन बल में कितने डायन होते हैं, ये इस क्वेश्चन का आपको आंसर बताना है। पहले मैं थोड़ा सा इस क्वेश्चन को बेटा समझा देता हूं आप लोगों को, ताकि आप लोगों को ठीक ठाक याद हो जाए। ठीक है, इस चैप्टर से न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं आते हैं, लेकिन थ्योरी आती है, डायमेंशनल फॉर्मूला जो मैंने पढ़ा दिया है ऑलरेडी आपको, विमीय सूत्र आता है। ठीक है, चलो तो बेटा सुनो ध्यान से। एक्चुअल में ये जो फोर्स होता है ना, बल, इसका एसआई यूनिट क्या होता है, न्यूटन। यानी कि फोर्स का, मैं यहां लिख देता हूं, फोर्स का मतलब क्या है, बल। बल का एसआई मात्रक जो होता है बेटा, वो क्या होता है आपका, न्यूटन होता है। बल का, फोर्स का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है, न्यूटन। क्लियर, हिंदी में मैंने लिख दिया है। या फिर एसआई को मैं ऐसे भी कह सकता हूं, MKS यूनिट। भाई एसआई को तो मैं MKS भी कह सकता हूं, क्योंकि पिछली कक्षा में मैंने आपको समझाया कि एसआई पद्धति को कहां से लिया गया है, MKS से लिया गया है। ठीक है, अब सर ये क्या होता है, डाइन क्या होता है, भाई बात ये आती है कि डाइन क्या होता है। डाइन वो खाने वाली डाइन तो नहीं है, नहीं वो वाली डाइन नहीं है बेटा। सुनो मैं क्या कहना चाहता हूं, ये बल जो है ना, फोर्स, इसका CGS मात्रक, क्योंकि मैंने पिछली क्लास में आपको कितने तरह के पद्धति पढ़ाई थी, सिस्टम 4, CGS पढ़ाई थी, FPS MKS से ही क्या बना है, SI पद्धति जो हमारे देश में चलती है। ठीक है बेटा, सुनो, हेल्पलाइन नंबर लास्ट में आपको मिल जाएगा, हेमंता जी। ठीक है, तो सुनो बच्चे, ये जो डाइन होता है ये बल का CGS मात्रक होता है। डाइन क्या होता है, बल का CGS मात्रक होता है, यानी CGS यूनिट होता है। किसका बेटा, फोर्स का CGS यूनिट आपका होता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर सुन लीजिए। इस क्वेश्चन का आंसर है कि 1 न्यूटन में कितने डाइन पूछे थे, यानी आपसे पूछा था कि भैया जी एसआई यूनिट को, एसआई पद्धति को किस में बदल दो, CGS पद्धति में बदल दो। तो बेटा सुनिए, 1 न्यूटन, ये आपको याद कर लेना है कि 1 न्यूटन बराबर 10 की घात 5 डाइन के बराबर होता है। ये याद कर लो सीधा सीधा कि 1 न्यूटन बल में कितने डाइन होते हैं। तो पहली बात तो ये न्यूटन क्या होता है, ये न्यूटन बल का एसआई मात्रक जो हमारे देश में मानी जाती है। लेकिन एसआई से पहले कई 3 प्रकार की और पद्धति होती थी, CGS FPS MKS। ठीक है, तो बल का CGS मात्रक जो होता है वो डाइन होता है। और 1 न्यूटन में कितने डाइन होते हैं, ठीक है, बिल्कुल 1 न्यूटन में 10 की घात 5 डाइन आपके होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद आज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएंगे। जिन बच्चों की पहली क्लास है, आपसे रिक्वेस्ट है कि ये चैप्टर आज लास्ट होने वाला है। पिछली 2 क्लास में ऑलरेडी इसको पढ़ा चुका हूं, तो अगली यानी कल को जो क्लास होगी वो एक न्यू टॉपिक के साथ होगी बेटा, आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, घबराओ मत। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा जो है, क्वेश्चन नंबर हमारा क्या है, दूसरा जो है वो ये है, लिखें आप लोग, हाउ मेनी अर्ग आर इन 1 जूल वर्क, 1 जूल वर्क। अब फिर से वही आपका ऐसा ही सवाल, बिल्कुल ऐसा ही है। लिखें, 1 जूल कार्य में, 1 जूल कार्य में कितने अर्ग होते हैं, कितने अर्ग होते हैं। 1 जूल कार्य में
कितने अर्ग होते हैं, लिखिए बेटा। अब मैं पहले इसको समझा देता हूं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या कहना चाहता है आपसे। देखो बेटा, क्वेश्चन केमिस्ट्री भाई एंड नहीं हुई, केमिस्ट्री भी आपको मैं ही पढ़ाऊंगा। पहले फिजिक्स का ये पहला टॉपिक था, आज पूरा हो जाएगा। पहले फिजिक्स को कवर थोड़ा सा करेंगे, क्योंकि ज्यादातर बेटा फिजिक्स पूछा जाता है, केमिस्ट्री कम आएगा। ठीक है, उस तरीके से आपको पढ़ाया जाएगा। तो साथ में पढ़ाएंगे, घबराओ मत, मैं ही दो आपको पढ़ाऊंगा, फिजिक्स भी और केमिस्ट्री भी, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तो बेटा देखो, ये जो वर्क होता है ना, वर्क कार्य, इसका एसआई यूनिट जो होता है, एसआई मात्रक कार्य का क्या होता है, जूल। तो मैं यहां लिख देता हूं बाबू कि वर्क जो होता है, वर्क का मतलब क्या होता है, कार्य। कार्य का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई यूनिट, वो क्या होता है, जूल होता है। और एसआई को ही बेटा हम क्या कह सकते हैं, एम के एस भी कह सकते हैं। एसआई को ही हम क्या कह सकते हैं, एम के एस भी कह सकते हैं। भाई एसआई को ही हम एम के एस भी कह सकते हैं। अब ये अर्ग क्या है सर जी, अर्ग क्या होता है, तो याद रखना बेटा, ये वर्क जो होता है ना, कार्य, इसका सीजीएस मात्रक होता है। क्या होता है बेटा, इसका सीजीएस मात्रक होता है। सीजीएस यूनिट आपका होता है, यानी जैसे वो फोर्स का सीजीएस यूनिट क्या होता था, डाइन, ऐसे ही वर्क का, कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है, अर्ग होता है। कार्य का क्या होता है, अर्ग होता है। ठीक है, अब जरा सुनो, आंसर इस क्वेश्चन का क्या आएगा। तो आंसर हम लिखते हैं इस क्वेश्चन का आएगा कि भाई एसआई पद्धति को, एसआई को ही एमकेएस कहते हैं, क्योंकि एसआई किससे बना हुआ है, एमकेएस से। ये पिछली कक्षा में पढ़ा रखा है, तो बेटा याद रखना। हाँ, दोनों आपको हेल्पलाइन नंबर में दे दूंगा, घबराइए मत। तो आपको एसआई पद्धति से किस में बदलवाया है, सीजीएस में बदलवाया है। तो याद रखना, एक जूल के अंदर, हिंदी में जूल को जूल कहते हैं और अर्ग को हिंदी में अर्ग कहते हैं, 10⁻7 अर्ग होता है। एक जूल बराबर कितना होता है, 10⁻7 अर्ग आपका होता है। एक जूल बराबर 10⁻7 अर्ग आपका होता है। चलिए ठीक है भैया, ओंकार जी, बहुत बढ़िया। तो एक जूल में कितना अर्ग हो जाएगा आपका, याद रखना, एक जूल में 10⁻7 अर्ग के बराबर बच्चों हो जाएगा। तो ये आपके बेटा दो क्वेश्चन थे, यानी मैंने आपको क्या पढ़ा दिया है अब तक। देखो, फिजिक्स का हमारा पहला टॉपिक था भाई, जिसका नाम क्या था, फिजिक्स का पहला टॉपिक। हमने फिजिक्स का एक ही टॉपिक पढ़ाया है आपको अब तक। जिन बच्चों की पहली क्लास है वो आप सुन लीजिए ध्यान से कि फिजिक्स का पहला ही टॉपिक हमने पढ़ाया है, जिसका नाम क्या था, मात्रक और मापन, जिसमें पहली क्लास हमने थ्योरी की पढ़ाई, दूसरी हमने थ्योरी की पढ़ाई, उसके बाद हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आज करेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने आपको दो क्वेश्चन याद करवा दिए। हमेशा याद रखना, ये दो सवाल पेपर में कई कई बार पूछे जाते हैं कि एक न्यूटन में कितने डाइन, तो पूछे 10⁵5, एक जूल में कितने अर्ग, तो पूछे 10⁵7 अर्ग आपका होता है। ठीक है बेटा, अब क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। और जो बच्चे भाई पहली दो क्लास पढ़ चुके होंगे उन्हीं को यह सवाल समझ में आएगा। अब आप कहोगे सर आज ही ज्वाइन किया है मैंने, तो मैं कैसे समझूंगा। भाई आपको दो क्लास ही हुई है इस चैप्टर की, तो उन दोनों को जाके पढ़ लेना है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो कल को हमारा कौन सा टॉपिक स्टार्ट होगा, दूसरा, यानी फिजिक्स का सेकंड टॉपिक स्टार्ट होगा। ये पहला क्लोज हो जाएगा आज। ठीक है, तो पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ गया है। आप लोग मुझे बताओ कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है भैया। ठीक है, बताइए बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। जल्दी जल्दी से बताओ बेटा क्या आएगा इसका आंसर। सीजीएस और एमकेएस प्रणाली, अब उनको ही समझ में आएगा जिन्होंने पहली दो क्लास पढ़ ली है। लेकिन भाई बाकी के जवाब दे सकते हो, बेशक गलत दो, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग नहीं है, पेपर में गलत नहीं देना है। जो थ्योरी पढ़ चुका है वो तो एकदम, उसको तो आसान लगेगा। क्यों लगेगा उसको आसान, क्योंकि उसने थ्योरी में सब कुछ पढ़ डाला। कठिन किसको लगेगा, जिसने नहीं पढ़ा है। तो कोई बात नहीं, तभी तो मैं कहता हूं बार बार कि अगर किसी बैच को ज्वाइन कर रहे हो तो एकदम जब आता है ना तुरंत ज्वाइन कर लिया करो बेटा। ठीक है, चलो तो पहला क्या है, सीजीएस हो गया हमारा, ये भी एक क्या है, पद्धति होती है। एमकेएस भी क्या होती है, पद्धति होती है। इन दोनों में क्या समान होता है। तो बेटा देखो, सीजीएस की अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं तो सेंटीमीटर ग्राम
और सेकंड। भाई सीजीएस की फुल फॉर्म क्या होती थी? सेंटीमीटर ग्राम सेकंड। एमकेएस की फुल फॉर्म क्या होती थी? एमकेएस की होती थी मीटर किलोग्राम सेकंड। तो इनमें क्या चीज कॉमन है, एक बार बताना कमेंट करके बेटा। इन इनमें सीजीएस में और एमकेएस में क्या कॉमन है? तो आप कहोगे सर जी सेकंड यहां पर भी है और सेकंड यहां पर भी है। इसका मतलब टाइम जो है वो क्या है? कॉमन है, क्योंकि टाइम का ही तो मात्रक क्या होता है बेटा? सेकंड होता है। भाई टाइम का ही यूनिट क्या होता है? आपका सेकंड होता है। तो इसलिए याद रखना बेटा, टाइम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? आपका सेकंड। तो डी वाले गलत हो भाई आप लोग। क्या सही हो जाएगा हमारा? सी इज द राइट आंसर। सी आपका इसका सही जवाब हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को क्वेश्चन बढ़िया लगा होगा और बढ़िया से समझ में भी आया होगा। बिल्कुल अविनाश जी, बिल्कुल कवर हो जाएगा बेटा। समझ पाए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर क्यों आया? टाइम का ही यूनिट क्या है? सेकंड, जो कि दोनों में है। ठीक है, चलो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। चलें, बताओ, चलें क्वेश्चन 2 की तरफ। बहुत बढ़िया। तो क्वेश्चन 2 आपकी स्क्रीन पर बेटा बता लगा दिया है। बताइए, निम्नलिखित, देखो मैंने आपको पिछली क्लास में थ्योरी में पढ़ाया हुआ है, अदिश राशि और सदिश राशि बताया हुआ है। भाई स्केलर किसे कहते हैं? मैं फिर बता देता हूं। स्केलर उन चीजों को कहते हैं, स्केलर का मतलब क्या होता था ऑलरेडी मैंने पढ़ाया हुआ है वैसे तो। अदिश किस चीज को कहते हैं बेटा? ऐसी चीजें जिनमें क्या होता है? परिमाण होता है, दिशा नहीं होती। यानी मैग्नीट्यूड होता है, क्या नहीं होती उसके अंदर? दिशा नहीं होती। क्या होता है बेटा? मैग्नीट्यूड तो होता है, बट क्या नहीं होता? नो डायरेक्शन। क्या नहीं होता? नो डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन वेक्टर किसे कहते हैं बेटा? वेक्टर कहते हैं सदिश को, जिसमें दोनों चीजें होती हैं। जिसमें क्या होती हैं? दोनों चीजें, यानी परिमाण भी होता है और साथ की साथ क्या होता है? आपका डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ 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 बच्चे डायरेक्शन भी आपका होता है। तो याद रखना, ये आपका क्या हो जाएगा भैया? वेक्टर हो जाएगा। ठीक है बेटा, चलिए बहुत बढ़िया। तो इनमें से कौन सा दिश है? टेम्परेचर नहीं होता, मास नहीं होता, वेग क्या होगा आपका? ट्रिक नहीं होता, ये स्पीड है। सॉरी, ऑप्शन गलत लिखा है। स्पीड भी स्केलर होती है। वेक्टर पूछा है तो वेग जो है वो एक सदिश राशि है बेटा। सी इज द राइट आंसर। सी जो होगा आपका इसका क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, शाबाश, वेरी गुड। ट्रिक नहीं होता भाई, वो ट्रिक नहीं है, स्पीड लिखा हुआ है, ट्रिक का मतलब नहीं है। स्पीड का मतलब क्या होता है? चाल। ठीक, चाल एक अदिश होती है, क्योंकि चाल के सूत्र जब आप पढ़ोगे तो चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो उसमें ना तो एक भी वेक्टर नहीं है उसमें। ठीक है, क्लास आपकी लाइव चलती है भाई, आप लोग को टाइम टेबल लिख लीजिए, 12 बजे से 1 बजे तक आपकी ये क्लास चलती है। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो सी जो होगा वो सही हो जाएगा। अब ये मत कहना कि सर जी ये पढ़ाया नहीं है, पूरा थ्योरी पढ़ाया हुआ है बेटा। ठीक है, नहीं पढ़ाया हुआ ये वाला तो स्केलर का मतलब बता दिया, वेक्टर का मतलब मैंने बता दिया। चलिए, प्रश्न नंबर 3 का आप लोग सही जवाब देंगे, क्या आएगा? अब ये मत कहना कि डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं बताया। विमीय सूत्र बढ़िया तरीके से 1 घंटा पढ़ाया था आपको, मैंने पढ़ाया था। जल्दी से बताओ, किस किस को डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना आता है? विमीय सूत्र किस किस को आता है? बढ़िया से मैंने आपको पढ़ाया था भाई, 1 घंटा पूरा पढ़ाया था। डेंसिटी, घनत्व का आयामी या विमीय सूत्र क्या होगा? ठीक है भाई अजय जी, 12 बजे क्लास का टाइम है। तो पहले मैं आपको बता देता हूं कि घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है? डेंसिटी का होता है द्रव्यमान बटे आयतन। क्या होता है? द्रव्यमान बटे आयतन, इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि मास अपॉन वॉल्यूम। क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। ये किसका फॉर्मूला होता है? डेंसिटी का। आपको इसका फॉर्मूला तो मैंने चलो बता दिया, बट आपको इसका क्या बताना है बेटा? डायमेंशनल फॉर्मूला। ठीक है, हाँ हाँ भाई विशाल जी, बिल्कुल ठीक है। तो आपको डायमेंशनल फॉर्मूला बताने हैं। तो पहली बात तो क्या, देखो भाई मैंने आपको निकालना सब सिखा रखा है, ये मत सोचना कि नहीं सिखाया हुआ। मास का क्या होता है? एम। मास फंडामेंटल क्वांटिटी बताई थी पिछली क्लास में कि द्रव्यमान एक मूलभूत राशि है, 7 हमारी मूलभूत राशियां होती हैं। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी बताई थी? 7। लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनियस इंटेंसिटी, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा, ये 7 हमारी मूलभूत राशि होती थी। ठीक, याद है? अच्छा, आयतन का क्या होता है? आयतन का होता है एल क्यूब। आयतन का क्या होता है? एल क्यूब, यानी एल की घात 3। बेटा जब ये ऊपर जाएगा तो एम प्लस का ही रहेगा, एल 3 माइनस का हो जाएगा।
क्यों हो जाएगा? क्योंकि नीचे से ऊपर जा रही है तो पावर माइनस हो जाएगी। तो एम एल माइनस 3, बट यहां पर टी तो है नहीं। तो मैंने क्या कहा था कि कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला, कोई भी विमीय सूत्र तभी बनता है जब उसमें एम हो, एल हो और टी हो। अगर इन तीनों में से कोई एक नहीं है तो जीरो पुट कर दीजिए। तो क्या यहां पर टी है? नहीं है। तो एम एल 3 - 1 टी कितना हो जाएगा? जीरो, यानी टी है ही नहीं। तो आंसर क्या आएगा बेटा? सी इज द राइट आंसर। क्या हो जाएगा भाई? सी इज द राइट आंसर। बिल्कुल सौरभ मिश्रा, रेगुलर क्लास होती है बेटा। होली की छुट्टी पड़ गई थी जिसकी वजह से नहीं हो पाई थी, बाकी रेगुलर डेज आपकी क्लास होती है 5 दिन। कितने दिन होती है बताओ? 5 दिन होती है। बस आपकी 2 दिन नहीं होती है क्लास, वो आपको पता है कौन कौन से दिन होते हैं, एक मंगलवार को और एक संडे को, ट्यूसडे एंड आपका संडे। ठीक, बहुत बढ़िया। चलें क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। बताइए बेटा क्वेश्चन 4 का आंसर। यानी ये आपको पहले आपको क्या दिया है? डायमेंशनल फॉर्मूला दे रखा है ऑलरेडी क्वेश्चन में, और ये यूं पूछा है कि ये किसका है, यानी ML2T-2। ये आपसे ये पूछा है कि ये किसका विमीय सूत्र है। अब भाई साहब ये मत कह देना कि नहीं करवाया है, पूरा 1 घंटा बेटा पढ़ाया हुआ है ये थ्योरी में। ठीक है राजू जी, कोई बात नहीं, कल से अच्छे से समझ में आएगा। आज आपकी पहली क्लास है तो कल को एक नया टॉपिक स्टार्ट होगा। देखो बेटा, किसी चीज़ को ना हम शुरुआत से जब पढ़ते हैं तो एकदम शुरू से, तो भाई एक बात बताओ, कल को मैं आपको एक नया टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करूंगा तो आप तो सब मेरे लिए बराबर ही हो ना। आप तो जीरो से ही पढ़ाऊंगा मैं किसी चीज़ को, आप तो कुछ जानते ही नहीं हो उस चीज़ के बारे में, मैं ऐसे समझ के पढ़ाऊंगा आपको। बट आपको भाई, जब मान लो मैंने 3 घंटे इस चैप्टर को पहले पढ़ा दिया, आज मैं इसके क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो उस बालक को ही समझ में आएगा ना जिसने पढ़ लिया है। कल को तो सब बराबर हो मेरे लिए, क्योंकि नया टॉपिक स्टार्ट होगा। इस तरीके से होता है बच्चों। ठीक है, तो बताओ, तो ये किसका है बेटा? तो याद रखना ये गतिज ऊर्जा का होता है बेटा। ठीक है, एनर्जी हो, मैं आपको बता देता हूं, कोई भी एनर्जी हो, ना कि यानी ये काइनेटिक एनर्जी हो, ये पोटेंशियल हो, हीट एनर्जी हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो, उसका विमीय सूत्र यही होता है, ML2T-2। किसी भी प्रकार की एनर्जी हो या वर्क हो, ऊर्जा हो या कार्य हो, ऊर्जा हो या कार्य हो, विमीय सूत्र क्या होता है? ML2T-2। यही होगा बेटा। कोई भी एनर्जी आ जाए, और यूनिट क्या होती है? जूल। मात्रक भी याद रखना, कार्य का मात्रक हो या कोई भी ऊर्जा हो उसका मात्रक जूल होता है, और विमीय सूत्र ML2T-2 होता है। ठीक है, तो भाई सी वाले जो है गलत हो, तुम लोग पिट जाओगे भाई, ये नहीं होता है, इसका तो होता है ML T-1। याद है ना पहली क्लास में कौन कौन था? प्रेशर का भी याद करवाया था, पावर का भी याद करवाया था, वर्क अपॉन टाइम होता है फॉर्मूला। बेटा तुम निकाल सकते हो यार, याद करने की जरूरत नहीं होती है, आप लोग निकाल सकते हो। जैसे पावर का निकालना है मान लीजिए, तो पावर का सूत्र होता है वर्क अपॉन टाइम। भाई जो पावर होती है शक्ति, इसका फॉर्मूला क्या होता है? कार्य बटे समय। अब कार्य का मैंने क्या बताया आपको, देखना जरा उस क्वेश्चन के अंदर, कार्य का क्या बताया? ML2T-2। टाइम का होता है समय का, समय मूलभूत राशि है, समय का होता है टी। अब ये टी जब ऊपर जाएगा तो एम तो एम रहेगा बेटा, एल 2 रहेगा। अब ये माइनस का 2 है, देखो टी ऊपर कितना है? -2। नीचे से एक और जाएगा तो ऊपर जाके -1 हो जाएगा, तो -2 और -1 कितने हो जाएंगे? -3। ये लो, ये आंसर है किसका? पावर का। समझ पा रहे हो आप मेरी बात में क्या समझाना चाह रहा हूँ? पूरा पढ़ाया हुआ है 1 घंटे के अंदर थ्योरी। आज तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ आपको, तो सही जवाब होगा बी, प्रेशर। अब मान लीजिए तुमको प्रेशर का निकालना है, अरे बहुत आसान है बेटा। ठीक है, बिल्कुल ओंकार जी। तो प्रेशर का क्या होता है फॉर्मूला? याद रखना, फोर्स अपॉन एरिया, यानी बल बटे क्षेत्रफल। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? फोर्स अपॉन एरिया होता है, यानी बल बटे क्षेत्रफल होता है। और बल का विमीय सूत्र मैं आपको बता देता हूं, बल का होता है ML T-2। बेटा ये 2-4 तो याद रख लो आप, बल का तो याद रखो ML T-2, और कार्य और ऊर्जा का याद रखो ML2T-2। ये दो तो आप रट्टा मार लो, पेपर में इनकी जरूरत पड़ती रहती है। अब एरिया का क्या होता है? क्षेत्रफल का L²। अब देखो बेटा, L ऊपर जाके -2 हो जाएगा L, लेकिन 1 पहले से ही है, तो 1 और -2 कितना आएगा भाई? 1 में -2 जोड़ोगे तो क्या आएगा भाई? -1 नहीं आ जाएगा? बोलो बोलो, आंसर क्या आ गया? ML-1T-2। भाई 1 पहले से ही है और नीचे से जाएगा तो -2 हो जाएगा, तो 1 -2 -1 ही तो आता है। गणित जानते हो कि नहीं जानते आप गणित? ठीक है, समझ पाए? ऐसे निकालते हैं बेटा।
ऐसे निकालते हैं विमीय सूत्र। जब आप थ्योरी पढ़ लोगे तो सब समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है। नेहा जी अभी बताया है स्केलर वेक्टर के बारे में, वो आपको याद रखनी है, छोटी सी बात है स्केलर वेक्टर। सूत्र भूल जाते हैं तो सूत्र तो मैंने आपको पूरी फिजिक्स पढ़ानी है। एक बात बताओ, अभी तो पहला ही टॉपिक चला हुआ है इसीलिए तो फॉर्मूला लिख रहा हूँ। ये मत सोचना सर जी हमें फॉर्मूला ही नहीं याद, भाई हमें सूत्र नहीं याद तो विमीय सूत्र कैसे बनाएंगे, ये मत सोचना। ये तो जब मैं तुम्हें पूरी फिजिक्स पढ़ा दूंगा तो हर किसी का विमीय सूत्र आपको निकालना आ जाएगा। ठीक है, जब मैं फॉर्मूला पढ़ा दूंगा तभी तो आप क्या पढ़ोगे, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ऐसे याद रखो। सर एक बार काइनेटिक एनर्जी का सॉल्व कर दो। बेटा काइनेटिक एनर्जी देखो मैं बताता हूं, वर्क हो या एनर्जी हो, कार्य हो या ऊर्जा हो, एक ही बात होते हैं भाई। जिसने जितना काम किया उसकी उतनी एनर्जी होगी, काम कम किया कम ऊर्जा होगी। तो काम का ही ऊर्जा का होता है। ठीक है, काम का ही ऊर्जा का होता है, इसीलिए जितना काम का होता है उतना ही एनर्जी का, ml/t-2। और वर्क का कैसे निकल के आता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी बल गुणा विस्थापन। तो बल का कितना बताया था मैंने आपको, बल का बताया था ml/t-2, और ये s का मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन। तो इसका l आता है, विस्थापन का होता है l। तो l से गुणा करोगे तो l कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। l में l का गुणा करोगे तो 2 हो जाएंगे, इसीलिए कार्य का क्या आ गया, ml/t-2। ऐसे आता है, ऐसे आता है बेटा। रोहित कह रहे हैं विमीय सूत्र क्या होता है, पिछली क्लास देख लो, 2 वीडियो 1 वीडियो 2, उसमें समझ में आएगा, थ्योरी पढ़ाया हुआ है बेटा। ठीक है, मैं आपको केमिस्ट्री और फिजिक्स पढ़ाऊंगा मनोज चौहान जी, तो इसलिए बेटा याद रखना। चलो अब बताओ पारसेक क्या होता है। ये आपको कुछ क्वेश्चन है जो सीधी सीधी यहीं से याद रखने हैं। अब ये मत सोचना सर जी कि पारसेक तो आपने सर पढ़ाया नहीं, नहीं बेटा, क्वेश्चन से ही मुझे बताना था इसलिए नहीं पढ़ाया। पारसेक क्या होता है तो सुनो बेटा, पारसेक होता है किसका, पारसेक किसकी इकाई है तो याद रखना, मैं आपको बता देता हूं। पारसेक होता है तारों के बीच की दूरी, यानी तारों के बीच की दूरी को, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, इसको पारसेक में मापा जाता है। किसको बेटा, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, डिस्टेंस बिटवीन स्टार्स, तारों के बीच की जो दूरी होती है उसको किस में मापा जाता है, पारसेक में मापा जाता है। तारों के बीच की जो दूरी होती है उसको किस में मापा जाता है बेटा, पारसेक में मापा जाता है। तो बताओ, अब तो पता ही चल गया होगा आपको कि पारसेक किसका इकाई है। पारसेक क्या चंद्रमाह की इकाई है या प्रकाश की चमक की, या इनमें से कोई नहीं। तो पारसेक किसकी इकाई हो गई बेटा, पारसेक हो जाएगी आपका डिस्टेंस का यूनिट हो जाएगा बेटा। किसका हो जाएगा जल्दी से बताओ, डिस्टेंस का यूनिट आपका हो जाएगा। बताओ, ठीक है। और अगर कोई पूछे कि एक पारसेक में कितने मीटर होते हैं, भाई आप मीटर तो जानते ही होंगे, मीटर एक यूनिट होती है, 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर होते हैं। ये याद कर लो, फैक्ट है बेटा, ये एक तथ्य है, ये याद कर लो। एक पारसेक बराबर, निशु जी आज आपकी पहली क्लास है, ठीक है, बताइए मुझे। तो पहली क्लास है तो समझ कम आएगा, समझ में आया बुद्धू, पिटोगे तुम लोग, कैसे समझ में आएगा यार। एक बात बताओ, तुमको 3 घंटा पहले मैंने थ्योरी पढ़ा दिया हो और तुम आए हो लास्ट में, क्या मजा आएगा तुमको। 3 घंटे की कोई मूवी है और तुम आए हो बस 15 मिनट के लिए, पिछले वाली 15 मिनट के लिए, और कोई 2 घंटे से बैठ के देख रहा है, तो उसको ज़्यादा समझ में आएगा कि तुमको ज़्यादा समझ में आएगा, उसको ज़्यादा समझ में आएगा। तुमको क्या ही समझ में आएगा, अगला टॉपिक आने दो कल का, कल के लिए तुम कुछ नहीं जानते, नया टॉपिक होगा तो बिल्कुल जीरो से पढ़ाया जाएगा, तब समझ में आएगा। ठीक है बेटा, याद रखना पारसेक तारों के बीच की दूरी का मात्रक है, और एक पारसेक में ये याद कर लो 3.08 गुणा 10⁻16 मीटर आपके होते हैं। ठीक है, चलो चलें आगे। अभी बताते हैं बेटा, सब चीज बताते हैं। ऐसे ही बेटा एक होता है हमारा एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, जिसे खगोलीय इकाई कहते हैं हिंदी में। क्या होता है बेटा, ऐसे ही हमारा एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होता है जिसे कहते हैं खगोलीय इकाई। अब ये क्या होता है सर, इनमें ना बच्चा ज्यादातर कंफ्यूज हो जाता है कि सर जी पारसेक क्या है, सर जी एयू क्या होता है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अभी बता रहा हूं,
अभी बता रहा हूं बेटा, रुक जा। ठीक है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट क्या होता है, खगोलीय इकाई किसे कहते हैं, तो ये तो तारों के बीच की दूरी होती है, लेकिन जो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट होती है ना, खगोलीय इकाई, ये होती है अर्थ से लेकर सूरज, सन के बीच की डिस्टेंस। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है, खगोलीय इकाई यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट से मापा जाता है। तो याद रखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, इससे क्या माप, ये ना, ये दोनों ही दूरी के ही मात्रक हैं, वो तारों के बीच की दूरी और ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। ठीक है, याद रखेंगे बिल्कुल। हाँ हाँ भैया मुकेश जी, पारसेक से छोटा होता है ये एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। ठीक है, सुनो, तो क्या क्या लिखेंगे, डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन, अर्थ एंड सन, तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है, सूर्य के बीच की दूरी को किस में मापा जाता है बेटा, तो याद रखना किस में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। अच्छा, कितना होता है एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट जो है, कितने मीटर के बराबर होता है, कोई पूछ ले आपसे बेटा कि एक एस्ट्रोनॉमिकल इक्वल टू कितने मीटर के बराबर होता है, जल्दी से बताओ, बताओ एक एस्ट्रोनॉमिकल कितने मीटर के बराबर होता है अगर मैं आपसे पूछूं। ठीक है बताओ, तो याद रखना 1.5 गुणा 10⁻11 मीटर। तो अब तो तुम्हें ऐसे देखने से ही पता चल रहा होगा कि कौन बड़ा होता है, खगोलीय इकाई बड़ी होती है कि ये आपका पारसेक बड़ा हो, हिंदी में भी पारसेक कहते हैं, तो आपको पता ही चल रहा होगा ये 10⁻11 है, ये कितना है 10⁻16, तो यही बड़ा होगा, सीधी सी बात है भाई, यही बड़ा होगा। बच्चा कह रहा है सर पारसेक किसकी इकाई है, चंदन बेटा तेरी पिटाई कर दूंगा, बना दूंगा अभी अच्छे से तुझे, बहुत पिटाई करता हूं मैं, सच बता रहा हूं, लिखा हुआ है पारसेक किसकी इकाई है, दूरी का मात्रक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। किसकी दूरी मापते हैं पारसेक से, तारों के बीच की दूरी। खगोलीय इकाई से किसकी दूरी मापते हैं, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी, तो दोनों ही दूरी के मात्रक हैं, लेकिन फिर भी पूछे कौन बड़ा होता है दोनों में, तो ये बड़ा होता है, पारसेक देखो बड़ा है, ये 10⁻16 है, ये 10⁻11 है। ठीक है, लेकिन एक चीज और आती है बेटा, एक आता है लाइट ईयर। इस क्वेश्चन से आपको 3 याद रखने। अगर मैं पूछूं कि लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, अगर मैं आपसे पूछूं कि लाइट ईयर क्या होता है, प्रकाश वर्ष, कोई है बच्चा जो बताएगा इसको, लाइट ईयर किसे कहते हैं, प्रकाश वर्ष किसे कहते हैं, बताना जरा, बताओ। तो ये होता है बच्चे, सुनो ध्यान से, लाइट ईयर कहते हैं कि लाइट के द्वारा, प्रकाश के द्वारा, ये भी दूरी का मात्रक है, यानी ये तीनों ही डिस्टेंस के यूनिट है बाबू, तीनों ही डिस्टेंस के यूनिट है। ये भी पारसेक भी दूरी का मात्रक, खगोलीय इकाई भी दूरी का मात्रक, बट है किसी और का, पृथ्वी सूर्य के बीच की दूरी मापोगे तो खगोलीय इकाई, तारों के बीच की दूरी मापोगे पारसेक, लेकिन प्रकाश वर्ष क्या है, ये है बेटा प्रकाश के द्वारा 1 साल के अंदर चली गई दूरी, यानी कि क्या कहेंगे, लाइट ईयर का मतलब है डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई लाइट इन 1 ईयर, इन 1 ईयर, यानी 1 साल में, 1 साल में प्रकाश के द्वारा, प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी, 1 साल में प्रकाश के द्वारा चली गई दूरी को क्या कहते हैं बेटा, लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है, अब मैं ये भी बताऊंगा कि लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं भाई, अब मैं ये भी बताऊंगा कि लाइट ईयर में कितने मीटर होते हैं। ठीक है, तो ये भी याद रखना है। तो ये होता है आपका एक लाइट ईयर, अगर पूछ ले, एक एल वाई 9.46 गुणा 10⁻15 मीटर। ये तीनों बात याद रखना, ये तीनों बात याद रखना बेटा। मजा आ रहा है नहीं आ रहा, और जिसको मजा नहीं आ रहा वो समझ जाओ उसकी पहली क्लास है। मुझे तो सीधा कहता हूँ भाई, मैं घबराता नहीं हूँ, मैं डरता नहीं, मैं शर्माता, हाँ शर्माता तो हूँ। तो भाई सुनो, जिसको मजा नहीं आ रहा वो पहली बार पढ़ रहा है बेटा, बाबू तुम चिंता मत करो। अगर मैं तुमको साइंस पढ़ा रहा हूँ ना, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप सबसे कि दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाएगा, लेकिन तुम विज्ञान का प्रश्न गलत करके नहीं आओगे। जाओ लिख के देता हूँ, अगर मेरे से पढ़ रहे हो विश्वास के साथ पढ़ो, नोट्स बनाओ, चीज़ों को, एक टॉपिक को 3 दिन में पूरा करता हूं मैं, थ्योरी पता है तुमको, 3 दिन पढ़ाया ये, और तब आज उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर रहे हैं। ऐसे ही कल को न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा, उसको 3 दिन में पढ़ेंगे, थ्योरी पढ़ेंगे दबा के बढ़िया से, और तब उसकी पीवाईक्यू में खुद क्लास के अंदर करवाता हूं। समझ में आया?
बेस्ट कंटेंट दूंगा, घबराओ मत, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तो याद रखना बेटा, बिल्कुल। तो लाइट ईयर प्रकाश के द्वारा 1 साल में चली गई दूरी, एक लाइट ईयर 9.46 गुणा 10 की घात 15, ठीक है। और एक खगोलीय इकाई इतना और एक पारसेक इतना। अब मैं चलता हूं छठवें प्रश्न के ऊपर। अब छठवां प्रश्न यही पूछना चाहता है कि ये इनमें कौन सबसे बड़ा है, कौन सबसे छोटा है, बताओ। छठवां प्रश्न ये पूछना चाहता है कौन सबसे बड़ा है और कौन सबसे छोटा है, बताओ बेटा, बताइए। चलो, इनमें कौन बड़ा है कौन छोटा है, कौन बड़ा है जल्दी से बताओ, कौन छोटा है। अगला प्रश्न है छठवां। बताओ बेटा, बताइए जल्दी से क्या आएगा आंसर। देखो, ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत लिखा हुआ है, इसको मैं ठीक कर देता हूं बेटा। ये ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ लिखा हुआ था, इसको ठीक कर देता हूं। बताओ क्या आएगा आंसर। बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। यानी तीन चीज मैंने अभी तुम्हें पढ़ाई, पारसेक, लाइट ईयर, खगोलीय इकाई, तीनों मैंने आपको बता दी अलग अलग। तीनों ही डिस्टेंस के यूनिट हैं। तीनों ही अगर पूछे किसके मात्रक के, तीनों लंबाई के, यानी कि दूरी के मात्रक हैं, ठीक है। अच्छा, तो आंसर सही होगा बी। आंसर इज द राइट बी ऑप्शन। हमेशा याद रखना तीनों में ये रिलेशन, पारसेक हमेशा बड़ा होता है किससे, लाइट ईयर से, और लाइट ईयर हमेशा बड़ा होता है एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, खगोलीय इकाई से। ये तीनों का संबंध याद रखो बेटा। पारसेक से कोई बड़ा नहीं है। पारसेक किससे बड़ा है, आपका लाइट ईयर प्रकाश वर्ष से, और प्रकाश वर्ष किससे बड़ा है, एयू। एयू किसे कहते हैं, खगोलीय इकाई, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। तो बी इज द राइट आंसर। बी जो होगा वो सही होगा, बाकी सी वाले गलत है, ठीक है। ये सब गलत है। तो याद रहेगा, वैल्यू भी याद रखना, मीटर में कितना कितना होता है, 3.08 गुणा 10 की घात 11, 9.46 गुणा, ये सब याद रखना है आपको, ठीक है। चले क्वेश्चन 7 की तरफ। बताओ 7 का आंसर क्या आएगा। क्वेश्चन 7, जी का विमीय सूत्र बताना है। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला, यानी कि आपको जी का विमीय सूत्र बताना है। बताइए, जी जो होता है ना कैपिटल जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, बताओ बेटा। जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा, जल्दी जल्दी से बताएंगे। सर, पांचवें क्वेश्चन का आंसर ए होगा, एक बच्चा कह रहा है। कहाँ है बेटा पांचवा क्वेश्चन। हाँ, तो ए ही तो दिया है मैंने, ए ही तो दिया है बेटा, पारसेक का ये ना दूरी का, ए ही तो दिया है मैंने बेटा, ए ही होगा, ए दिया है मैंने। सातवां बताओ, चलो सातवें क्वेश्चन का आंसर आप लोग बता दीजिए भैया जी, बताइए क्या आएगा। तो जी आपको याद है, जी कहाँ पे आता था आपका, एक गुरुत्वाकर्षण का सूत्र मैं आपको पढ़ाऊंगा जब ग्रेविटेशन वाला टॉपिक पढ़ेंगे। जब गुरुत्वाकर्षण वाला टॉपिक पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि एक बल का, गुरुत्वाकर्षण बल निकालने का सूत्र होता था G m1m2/r²। आर का मतलब होता था दूरी, एम का मतलब क्या होता था, द्रव्यमान। m1 m2 क्या होते थे, द्रव्यमान, और आर का मतलब क्या होता था, उन दोनों के बीच की दूरी। जैसे ये m1 है कोई वस्तु, ये m2 है द्रव्यमान, इन दोनों के बीच की दूरी r से दर्शाते थे। तो ऐसे बल, गुरुत्वाकर्षण बल ऐसे निकाला जाता था। लेकिन आपको यहां पर g का पूछा है, g। तो बेटा g अगर निकालना पड़े तो इनकी तिरछी गुणा करनी पड़ेगी। f में r का गुणा करोगे, r² था, f r² हो जाएगा। m1 m2 नीचे आ जाएगा, m1 नीचे आ जाएगा, और क्या आ जाएगा, m2 भी आपका नीचे आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब बताओ फोर्स का क्या होता है, बल का मैं पहले ही बता चुका हूं, याद कर लेना। बल का होता है ml/t-2। इसका क्या होता है, आर। आर का मतलब दूरी का होता है एल, तो एल का स्क्वायर हो जाएगा बेटा, r² है। द्रव्यमान का क्या होता है एम, लेकिन दो हैं, दो हैं तो क्या हो जाएगा, एम का स्क्वायर। अब ये एम जब ऊपर जाएगा बच्चों, तो एक एम तो ऊपर है, लेकिन एम जब ऊपर जाएगा तो -2 हो जाएगा, नीचे वाला, नीचे ऊपर जाएगा -2। एक पहले से ही है तो m-1 हो जाएगा। टी कितना है, एल कितना है, एल 3, भाई 2 ये रहे, 1 ये रहा,
तो एल कितने हो जाएंगे 3, गुणा में घात जुड़ जाती है बेटा, 2 और 1 3, टी कितना है -2, ये आंसर आ गया। देखना कौन सा है, m-1, m-1, l3 t-2, ए सही होगा, ए सही होगा बेटा। आया समझ? भाई बल का याद रख लो तुम, बल का होता है m l t-2, दूरी का होता है एल स्क्वायर, द्रव्यमान का m होता है क्योंकि मूलभूत राशि है, m का स्क्वायर। एक m पहले से ही है ऊपर, नीचे से m जाएगा 2 तो -2 हो जाएगा, एक प्लस का -2 तो -1 आएगा। l कितना होगा 2 और 1 3, t कितना होगा -2, तो a इज द राइट आंसर। a जो होगा वो क्या होगा, सही जवाब होगा। आगे चलें, अगले सवाल की तरफ चलें। क्वेश्चन 8, क्वेश्चन 8 बताइए क्या आएगा। ऐसा ही पद्धति में मात्रकों की संख्या कितनी थी, जल्दी से बताओ। फोर्स इंग्लिश में बोला करो, फोर्स को इंग्लिश में बोलेंगे तो फोर्स कहेंगे, हिंदी में बल कहते हैं बेटा। बताओ इसका आंसर क्या आएगा भाई, एक घूंट पानी पी लेते हैं तब तक। चलिए बताइए क्या आएगा आंसर, बता दिया आपने। ऐसा ही पद्धति में मात्रकों की संख्या कितनी होती है बेटा, 7। याद है 7 फंडामेंटल क्वांटिटी होती हैं, तो इतना तो याद ही होगा सबको कि फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है, 7 होती हैं, 7 होती हैं। क्लियर, बाकी सब क्या हो जाएंगे गलत। अब आता है क्वेश्चन नंबर 9, बताओ क्वेश्चन 9 का आंसर बताइए क्या आएगा। क्वेश्चन 9 का आंसर बताइए। जगदीश जी सेम होता है बेटा, ज़्यादा अंतर नहीं होता, सेम ही होता है, क्योंकि हम तो ज़्यादा ही कोशिश देने की करते हैं। बताओ बेटा क्या आएगा, क्वेश्चन 7 का आंसर बताइए। क्वेश्चन 7 नहीं, सॉरी 9 का। बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं भाई आप लोग। हाँ, कितने होते हैं हमारी, 7 मूलभूत राशि होती हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय। मैं फिर बता रहा हूँ, देखो लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, तापमान, इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा, लुमिनियस इंटेंसिटी, ज्योति तीव्रता, और पदार्थ की मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। तो बताइए इनमें से कौन मूलभूत राशि है। अब भाई देखो इंग्लिश में ये थोड़ा सा मिस्टेक लिखा हुआ है, तो आप लोग बेटा इसको सही कर लो एक बार। इसको सही कर लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मूल साइन, मूल साइन नहीं होता भाई, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। क्या होता है, मूल साइन नहीं होता, फंडामेंटल क्वांटिटी होता है। इनमें से कौन सी मूलभूत राशि है, इनमें से कौन सी मूलभूत राशि है, फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी है, ये आपको बताना था इस क्वेश्चन में। तो आंसर आएगा आपका क्या, ज्योति तीव्रता। ठीक है, ये तो है ही नहीं, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है देखो ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता किसे कहते हैं बेटा, बताओ। बेटा देखो कमेंट तो मैं किसी का नहीं पढ़ूंगा, सॉरी उसके लिए। कह रहे हैं सर कमेंट नहीं पढ़ रहे हो, बेटा सॉरी कमेंट नहीं पढ़ूंगा, लेकिन जो आपका कमेंट आता है उसका रिप्लाई मैं जरूर करता हूँ। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट कमेंट आता है क्वेश्चन का उसका रिप्लाई जरूर करता हूँ मैं। ठीक, अब भाई देखो आप हजारों की संख्या में बच्चे देख रहे हैं, किस किस का कमेंट पढ़ोगे, आंखों के सामने इतनी स्पीड से कमेंट जाता है। चलो बहुत बढ़िया, 7 होते हैं मैंने आप। अच्छा अब बताओ अगला, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है बताइए बेटा। पिकोमीटर जो होता है वो किसके बराबर होता है, फटाफट कमेंट करके बताओ। पिको, एक पिको किसके बराबर होता है। चलो बेटा अब से एक भारती, ठीक है बताइए, धन्यवाद बेटा। एक पिकोमीटर किसके बराबर होता है, फटाफट से आप लोग बताइएगा कमेंट करके। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बेहतरीन। टेलीग्राम चैनल बच्चा पूछ रहा है, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर टेलीग्राम चैनल है बेटा, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। ठीक है,
अच्छा, तो याद रखना, एक पिको होता है 10 की घात माइनस, पिको बेटा, पिको ना छोटी यूनिट है, लंबाई का एक छोटा सा मात्रक है, पिकोमीटर कहते हैं। तो एक पिकोमीटर में 10 की घात -12 होता है। याद रखना, एक एंगस्ट्रॉम बराबर क्या होता है? एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की घात -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर क्या होता है बेटा? एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की घात -9 मीटर। एक आपका क्या कहते हैं इसको, एक फर्मी, बेटा ये तीन चीज याद रखना। एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात -15 मीटर। ये आपको कुछ चीजें याद रखनी है, ये तीन चार मेरी तरफ से याद रखना, पेपर में कभी कभी आ जाता है इनसे। सीधा सा सवाल आता है छोटा सा। एक फर्मी बराबर 10 की घात -15, एक पिको में 10 की घात -12, नैनो में होता है आपका 9, और एंगस्ट्रॉम में आपका होता है -10। ठीक है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। बिल्कुल भाई, मैं आपको पहले ही भी बता चुका हूँ कई बार इंस्टाग्राम के बारे में, मैंने कई बार पहले भी बताया हुआ है। चलो एक बार फिर बता देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, एक बालक बार बार कमेंट कर रहा है कि मैं पर्सनल डाउट कहाँ से पूछूंगा, तो आप लोगों को बेटा बता दिया गया था पहले भी कई बार, लेकिन आप लोग मेरी सुनाई कहाँ करते हो? आप लोग सुनते कहाँ पर हो भाई? मैं तो इतनी इतनी बार आपसे बोलता हूँ, आप सुनते कहाँ हो? कहाँ चला गया? वो मिलेगा भी नहीं, अब वो मिलेगा भी नहीं शायद। कोई नहीं, चलो मैं आपको दिखा दूंगा लास्ट में कि कहाँ से आपको इंस्टाग्राम पेज मिलेगा। आपका 11वां क्वेश्चन बताओ बेटा, 11वां क्वेश्चन आप लोग बताइए क्या आएगा 11वें प्रश्न का आंसर। ठीक है अरुण जी, कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एसआई का पूरा नाम क्या होता है? एसआई का पूरा नाम क्या होता है? सिस्टमेटिक इंटरनेशनल यूनिट। बताइए बेटा क्या नाम होता है, एसआई का पूरा नाम क्या होता है भाई? एसआई सिस्टम तो जानते ही हो, जो एमकेएस से बना हुआ है, इसका पूरा नाम क्या होता है बेटा बताओ? एसआई का पूरा नाम क्या होता है? आप लोग कमेंट करके बताओ। एसआई सिस्टम कहाँ से बना हुआ है? एमकेएस सिस्टम से एसआई सिस्टम बना हुआ है। ठीक है, और आप लोगों को बताना है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है। एसआई सिस्टम की फुल फॉर्म क्या होती है बच्चों? बताओ, जल्दी जल्दी से बताओ बेटा। बताइए एसआई की फुल फॉर्म क्या होगी? एंगस्ट्रॉम क्या होता है बेटा? 10 की घात -10 मीटर, एक छोटी यूनिट होती है ये दूरी की। ठीक है, बिल्कुल। तो याद रखना बेटा, आंसर आ जाएगा आपका बी ऑप्शन, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट, या और इसको अच्छे से अगर बोलना चाहें तो कह सकते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट कह लीजिए, या आप और कह सकते हैं दूसरे नाम से इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति इसको कहा जाता है। सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, हाँ तो भाई देखो, इसमें ना ऑप्शन नंबर ए बी सेम लिखा हुआ है बेटा, तो ए और बी सेम ऑप्शन लिखे हैं, तो आप लोग इसको याद रखो, ए बी सही है आपका, और आपका बी भी सही है बेटा इस क्वेश्चन में, क्योंकि सेम ऑप्शन है, टाइपिंग मिस्टेक है, सी नहीं है। देखो ए सेम लिखा हुआ है, बिल्कुल आपको देख रहा हो, ए जो है बी के सेम लिखा हुआ है, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट बिल्कुल सेम लिखा हुआ है, तो ए और बी सही है आपके। ठीक है, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट, एसआई की फुल फॉर्म क्या होगी? सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट। याद रहेगा बेटा, तो ए और बी सही है, बाकी देखो इसमें सिस्टम लिखा है, इसमें भी सिस्टम लिखा है, ये गलत है। डी का कोई मतलब नहीं है, डी कहाँ से आ गया इसके अंदर? नहीं, और सिस्टम नहीं होता, सिस्टमैटिक होता है। ठीक है, तो ए कह लो या बी कह लो, दोनों ही सेम लिखे हुए हैं, तो इसलिए बेटा ए वाले भी सही हैं और बी वाले भी सही हैं। ठीक है बच्चों, देखो ये आपका इंस्टाग्राम पेज है, यहाँ पर जाके आप मेरे को पर्सनल डाउट पूछ सकते हैं, इसको आप फॉलो कर सकते हैं यहाँ से, और आपका जो भी डाउट है पढ़ाई से रिलेटेड आप यहाँ पर पूछ सकते हैं। बाकी मैंने आपको टेलीग्राम चैनल ऑलरेडी बताया हुआ है, साइंस बाई पुष्पेंद्र सर। ठीक है, तो यहाँ से आप बेटा इसको फॉलो कर सकते हैं, अपने डाउट पूछ सकते हैं। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 12, बताओ क्वेश्चन 12 का आंसर बताइए। वैसे तो ये क्वेश्चन आपको आने वाले चैप्टर्स के अंदर पढ़ाया जाएगा, बट बता दीजिए, चलिए बता दीजिए, चलिए पृष्ठ तनाव की एसआई मात्रक क्या है? वैसे तो ये आने वाले टॉपिक में पढ़ा जाएगा बेटा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा बच्चे, चिंता मत करो,
बताइए, पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन का यूनिट क्या होता है? मैं आपको बता दूं, सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, यानी बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, फोर्स अपॉन लेंथ, ठीक है। ये सरफेस टेंशन का सूत्र होता है, यानी कि कितना बल लगा और कितनी लंबाई पर लगा है। तो बेटा देखो, यूनिट क्या हो जाएगा, बल का यूनिट होता है न्यूटन, और नीचे क्या आएगा, लंबाई का होता है मीटर। तो न्यूटन पर मीटर उत्तर आपका हो जाएगा, ठीक है। न्यूटन पर मीटर आपका आंसर बच्चों हो जाएगा, बिल्कुल। बच्चा कह रहा है 9 नंबर बताइए। बेटा 9 नंबर में क्या बताना है भाई? 9 नंबर का तो आंसर है फंडामेंटल क्वांटिटी 7 होती हैं। मैं आपको ऑलरेडी पिछली क्लासेस में पढ़ा चुका हूं, 7 में से एक ये है, ठीक है, डी वाला, याद रहेगा। चले, तो 12वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा, न्यूटन पर मीटर। जो न्यू स्टूडेंट हैं वो कल से समझना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि कल एक नया टॉपिक स्टार्ट हमारा हो जाएगा, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया भाई। चलो, क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर आने वाला है बेटा। बताइए क्वेश्चन 13 का आंसर क्या आएगा? चलें, क्वेश्चन 13 का आंसर आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आपको बताना है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल अमाउंट, यानी कि मूलभूत राशि नहीं है। फंडामेंटल भी कह सकते हैं, प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। होगा ना सर, आप यूट्यूब पर इंटरनेशनल सिस्टम बताइए। बेटा नहीं, देखो ऐसा है, क्या नाम है आपका बच्चे, मुकेश, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट या सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट, ये वाले जो है ना ऑप्शन ही गलत लिखे हुए हैं। आप लोग ना बेटा, ये जो बच्चे कह रहे हैं सी वाला होगा, नहीं बच्चे, ये सी ऑप्शन जो है ना ये गलत लिखे हुए हैं, सी और डी आप गलत कर दो। हो सकता है मे बी मैंने कहीं पर इसको आपको बताया हो, लेकिन ये आप हटा ही दो ऑप्शन। ये आपका सही आंसर जो आएगा, या तो आपका, मैं आपको इस क्वेश्चन को ना लिख के ही बता देता हूं, याद रखना बेटा। एसआई की फुल फॉर्म या तो आपको क्या मिलेगा, सिस्टमैटिक इंटरनेशनल यूनिट्स, ये मिलेगा, या मिलेगा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ये आप लोग याद रखना बेटा, ये आंसर ही है, मैंने जो आपको लिखवाएं आंसर लिखवा दिए। एसआई की फुल फॉर्म या तो ये दोनों मिलेंगे आपको, या मिलेगा आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, मात्रकों की अंतरराष्ट्रीय पद्धति। तो इतना कंफ्यूज मत हो बेटे, पेपर में इतना नहीं करता, ये कभी कभी ऐसा हो जाता है बाई टाइपिंग मिस्टेक, हमसे गलती से ये ऑप्शन इधर उधर लिख जाते हैं, तो आप लोग भाई साहब, ठीक है, हाँ उसको ध्यान मत दो। तो जिनकी पहली क्लास है बेटा, उनसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप लोग कल का वेट कीजिए, कल को हमारा न्यू टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा तो बराबर समझ में आएगा सबको, ठीक है प्रियंजन। ये चैप्टर है जिसका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं, यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और मापन। इसको 2 घंटा पहले ही बेटा मैं आपको पढ़ा चुका हूं। बताइए कौन सी मूलभूत राशि नहीं है? तो विद्युत धारा होता है, द्रव्यमान होता है, ये होता है, ये नहीं होता। डी इज द राइट आंसर। डी मूलभूत राशि नहीं होती बेटा, ये डी जो है ये मूलभूत राशि नहीं होती, बाकी सब होते हैं, बाकी सब होते हैं, ठीक है। चलें, चलो अब आता है हमारा 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न बताइए, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर क्या आएगा? प्रकाश वर्ष क्या होता है? प्रकाश वर्ष क्या होता है बताओ बेटा। प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक होती है बताइए। क्वेश्चन 14 का आंसर आप लोग देंगे बच्चों, जल्दी जल्दी से। बताओ क्वेश्चन 14 का आंसर फटाफट बताओ, क्योंकि क्वेश्चन अभी काफ़ी है बेटा। हेल्पलाइन नंबर चाहिए एक बच्चे को, तो मैं हेल्पलाइन नंबर भाई यहाँ लिख देता हूँ, आप लोग इस हेल्पलाइन नंबर पर कांटेक्ट कर लेना बेटा, ठीक है। ये है हमारा हेल्पलाइन नंबर, ये हेल्पलाइन है मेरा, मत समझ लेना कहीं इस पर फ़ोन मैसेज करते रहो। हेल्पलाइन नंबर है ये 850 633 99, ये आपका हेल्पलाइन नंबर है बेटा। इस पर व्हाट्सएप भी कर सकते हो आप, और इस पर कॉल भी कर सकते हो। 850 633 99 बेटा, ठीक है। चलो बताओ। अच्छा, तो याद रखना प्रकाश वर्ष में पहले ही बता चुका हूं आपको कि प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी,
सी इज द राइट आंसर। प्रकाश के द्वारा एक साल में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। इसका वैल्यू मैंने आपको पहले ही बता चुके हैं। ठीक है, चलिए अगला आता है बेटा क्वेश्चन नंबर आपका 15। क्वेश्चन 15 का आंसर आप लोग बताइएगा। आपको बताना है कि 6π/3 में कितने रेडियन होते हैं। आपको बताना है कि 6π/3 कहीं पर लिखा हुआ है बेटा, इसमें रेडियन की संख्या आपको बतानी है, कितने रेडियन होंगे। रेडियन को डिग्री में बदलना है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है बेटा आपका ये। क्वेश्चन 15 का आंसर आप बताओ क्या आएगा। देखो मैंने आपको ये बता रखा है ऑलरेडी कि डिग्री को रेडियन में कैसे बदलते हैं, ठीक है, और रेडियन को डिग्री में कैसे बदलते हैं। ठीक है, बताइए बेटा आंसर क्या आएगा। वैसे मैं कोशिश करूंगा जल्दी ही कि आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया जाए और वहाँ पर आपको सारे बच्चों को ऐड कर दिया जाएगा। वहाँ पर पर्सनली आप डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है, बताइए। तो बेटा देखो ये आपका रेडियन में लिखा हुआ है, इसको डिग्री में बदलना है। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि आपको ये जो 6π/3 लिखा हुआ है इसमें किससे गुणा करते हैं बेटा? रेडियन से डिग्री में बदलने के लिए 180/π से गुणा करते हैं। किससे करते हैं बेटा? 180/π से गुणा करते हैं। तो पाई से पाई कट जाएगा, 3 से ये कटेगा 60 बार, और 60 से करेंगे तो क्या आएगा? 360 डिग्री आएगा बेटा। कितना आएगा? 360 डिग्री। लेकिन ऑप्शन तो है ही नहीं, तो ऑप्शन को बदल दो। एक ऑप्शन आपको 360 डिग्री इसमें दिखेगा। तो सी इज द राइट आंसर। सी जो होगा आपका क्या होगा? सही जवाब हो जाएगा 360 डिग्री। बेटा हमेशा याद रखना डिग्री रेडियन से अगर डिग्री में बदलना पड़ जाए तो इसी से गुणा किया जाता है। रेडियन से डिग्री में बदलना पड़ जाए तो 180/π से गुणा कर दिया जाता है। लेकिन अगर यहीं पर उल्टा होता, अगर मैं कह देता कि डिग्री से रेडियन में बदलना है तो किससे गुणा करते? डिग्री से रेडियन में बदलना है तो गुणा करते π/180 से। तो किससे गुणा करते? π/180 से। ये आपको याद रखना। ऑप्शन रॉन्ग था बट मैंने तो ठीक कर दिया ऑप्शन। बताओ अब क्या करोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, आपको समझ में आना चाहिए बेटा। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आपको आना चाहिए, याद रखेंगे। चलो अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन 16 का आप लोग आंसर देंगे बेटा। बताओ, क्वेश्चन 16 का आंसर देंगे और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा। क्वेश्चन 16 का आंसर दो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं है। ठीक है, आपको इनमें बताना है कौन सा सही नहीं है। ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन बदल दो। देख लो तुम भाई साहब, मेरा मतलब है कि आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है क्वेश्चन। ठीक है अरुण बेटा, चलो तो देखो ये तो सही, आपको गलत वाला पहचानना है। तो ये गलत है बेटा, डी गलत लिखा हुआ है, क्योंकि 1 यार्ड में 3 फीट होते हैं, 10 फीट नहीं होते। ये दूरी का ही मात्रक है यार्ड। तो 1 यार्ड में कितने फिट होते हैं? 3 फीट, 10 नहीं होते। बाकी सब सही लिखे हुए हैं। ये भी सही लिखा हुआ है। एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट खगोलीय इकाई 1.5 × 10⁻11, फर्मी -15, एंगस्ट्रॉम -10। तो डी जो होगा वो आपका गलत लिखा हुआ है, वही आपको गलत पहचानना था। तो उम्मीद करता हूं बेटा आज की क्लास बढ़िया से आपको समझ में आई होगी। ठीक है, आज की क्लास को हम यहीं पर रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, जिसका नाम क्या था बेटा? यूनिट एंड मेजरमेंट। टॉपिक क्या हो गया है मैं इसके ऊपर लिख देता हूं। PYQ आपके क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। क्या हो गए? कंप्लीट हो गए। चैप्टर हमारा क्या हो गया? कंप्लीट हो चुका है, जिसका नाम क्या था? यूनिट एंड मेजरमेंट। ये टॉपिक हमारा क्या हो गया भाई? ये कंप्लीट हो गया है। चैप्टर पूरी तरीके से लॉक कर दिया जाता है, कंप्लीट हो जाता है। अब इसको हम कभी नहीं पढ़ेंगे। 2 वीडियो पहले पढ़ ली, आज तीसरी वीडियो पढ़ ली, खत्म। अब कल से एक न्यू टॉपिक स्टार्ट होगा जिसका नाम होगा मोशन, गति। वही टाइमिंग 12 बजे। और सुन लीजिए आप लोग एक बात,
अगर आपको प्रैक्टिस करना है, बहुत बच्चों का क्वेश्चन होता है प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, प्रैक्टिस कहाँ से करूँ, मेरा दिमाग खा लिया आप लोगों ने। लेकिन बेटा याद रखना, यूट्यूब की सुबह 10 बजे वाली क्लास देखो। प्रैक्टिस के लिए सबसे बढ़िया वही है, यूट्यूब की सुबह 10 बजे वाली क्लास। 21 दिन 21 मैराथन जो आपका चलता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे प्यारे बच्चों। थैंक यू, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय, अपना ध्यान रखिएगा। मिलता हूँ कल फिर आपसे। ठीक है, सुबह 10 बजे यूट्यूब पर और 12 बजे आपका एप्लीकेशन पर। धन्यवाद, थैंक यू, लव यू ऑल।